हेलो नमस्ते, मेरा नाम है अपर्णा और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टैरो वॉरियर हिंदी में। आज मैं एरीज के लिए मंथली अगस्त रीडिंग करने आई हूँ। ये एक जनरल रीडिंग है, तो शायद सभी मैसेजेस सभी के साथ रेजोनेट ना हो। वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट होता हो, जो नहीं रेजोनेट होता उसे छोड़ दीजिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए वीडियोज़ को, कमेंट कीजिए वीडियोज़ पर, ताकि मैं आपकी एनर्जी को टैप कर सकूँ। एनर्जी टैपिंग से ही आपको आगे चलकर वीडियो ज़्यादा रेजोनेट होंगे, तो ये करना भूलिएगा नहीं। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट। उसके अलावा पर्सनल रीडिंग्स अगर आप करना चाहो मेरे साथ तो बुक कीजिए एक पर्सनल रीडिंग, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है। शायद कभी कभार आपके लिए सारे मैसेजेस आपके लिए नहीं होते, तो पर्सनल रीडिंग्स में ऐसा नहीं होगा। पर्सनल रीडिंग्स में सारे मैसेजेस सिर्फ आपके लिए है, आपके सिचुएशन पर है, तो ज़्यादा रेजोनेट करेगा। बुक करने के लिए मुझे कांटेक्ट करें। मेरी सारी कांटेक्ट डिटेल्स स्क्रीन पर है और सारी डिटेल्स, बाकी के डिटेल्स भी मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप दोनों जगह चेक कर सकते हो। याद रखिएगा, पर्सनल रीडिंग्स पेड रीडिंग्स है, तो आप जब भी मुझे कांटेक्ट करोगे मैं आपको पेमेंट डिटेल्स भेज दूंगी। मैं इंस्टाग्राम पर भी काफ़ी एक्टिव हूँ, आप मुझे वहाँ पे भी फॉलो करें और अगर चाहो तो वहाँ पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो पर्सनल रीडिंग्स के लिए। और मेरी जो चैनल की मेंबरशिप लिंक है वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, तो मेंबर बनते ही आपको वीडियोस के लिए वेट नहीं करना पड़ेगा। आपको सारे वीडियोस तुरंत आप देख पाओगे। तो चलिए अब हम चलेंगे एरीज आपके अगस्त महीने की रीडिंग की तरफ और देखेंगे कि अगस्त महीना आपके लिए कैसे होने वाला है। हेलो नमस्ते एरीज, तो चलिए देखते हैं कि आपके लिए अगस्त महीना कैसे रहने वाला है। तो पहले हम देखेंगे कि आपके लिए सबसे ज़्यादा आपकी फोकस किस चीज़ पर होगी, या फिर क्या है वो मेन मैसेज आपके लिए अगस्त के लिए। तो चलिए देखते हैं, आपके लिए मेन मैसेज अगस्त के लिए है हैप्पीनेस। तो ये महीने में आप बहुत ही एक पॉजिटिव एनर्जी एक्सपेक्ट कर सकते हो। बहुत खुशियाँ आ रही है आपके तरफ इस महीने। तो चलिए देखते हैं और क्या मैसेजेस आ रही है, क्या थीम है आपके लिए इस महीने, अगस्त महीने में आपके लिए खास मैसेज क्या है। तो आपके लिए खास मैसेज है नेस्ट, एन इमोशनली सिक्योर लविंग फैमिली इज़ इम्पॉर्टेंट टू यू। यानी कि आपको अपनी फैमिली बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। आपकी फैमिली मेम्बर्स खुश रहे, प्रोटेक्टेड रहे, ये आपके लिए बहुत अहमियत रखती है। और आप इस महीने शायद उनके बारे में ज़्यादा सोच रहे हो, या फिर फैमिली के साथ काफ़ी स्पेंड कर रहे हो, या फैमिली को सिक्योर करने के लिए जो आप कर सकते हो वो आप कर रहे हो। तो चलिए देखते हैं, दूसरा मैसेज है आपके लिए चेयर एम्प्टी, समवन इज़ लीविंग योर लाइफ। तो ये भी फैमिली से ही जुड़ा हो सकता है कि हो सकता है आपको लगे कि कोई आपको छोड़ कर जा रहे हैं, या फिर कोई रिश्ता है जो ख़त्म हो रहा है। तो ये भी मैं देख रही हूँ कि एक एंडिंग है ओके आपके लाइफ में। अगर ये फैमिली ना हो तो कोई ऐसे लोग हैं जो आपके फैमिली जैसे हो, फ्रेंड्स हो सकते हैं, या कोई ऐसे लोग हो सकते हैं जिनसे आप बहुत क्लोज थे, कलीग्स हो सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, पीकॉक है, बिवेयर ऑफ ग्रेट प्राइड। तो ईगो इश्यूज़ हो सकती है, आपको अपने ईगो को चेक में रखना है। कभी कभार हम बहक जाते हैं, ईगो हमारे मन में आ जाता है और हम कभी कभार कुछ ऐसे कह देते हैं या कर देते हैं जो फिर हमें रिग्रेट होता है। तो उसका आपको ख्याल रखना है। समवन वर्किंग अगेंस्ट यू बिहाइंड योर बैक, तो कोई है जो आपके अगेंस्ट काम कर रहे हैं इस महीने, तो ये भी आपको संभलना है। तो चलिए देखते हैं कि आपके लिए अगस्त महीना कैसे होने वाला है। आपकी ओवरऑल एनर्जी देखेंगे। ओवरऑल एनर्जी है आपके लिए एस ऑफ स्वॉर्ड्स। पास्ट में है आपके लिए फोर ऑफ कप्स। करंट एनर्जी है आपके लिए अगस्त की करंट महीना है, एनर्जी है 10 ऑफ पेंटिकल्स। फ्यूचर की एनर्जी है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। आपके लिए चैलेंज इस महीने है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। एडवाइस है आपके लिए 8 ऑफ पेंटिकल्स, और हिडन फैक्टर में है आपके लिए एस ऑफ वॉन्ड्स। आउटकम हम देखेंगे एंड में
ओके तो ये कार्ड मैं ऐसे रख देती हूँ, हम एंड में देखेंगे कि ये क्या है। तो एस ऑफ सोर्ड्स है आपकी ओवरऑल एनर्जी इस महीने एरीज। ये बहुत ही एक पॉजिटिव एनर्जी है, नई शुरुआत की एनर्जी है, स्टैग्नेशन से बाहर निकलने की एनर्जी है, सडन कम्युनिकेशन या एक अचानक से एक आइडिया आ गया आपके मन में जो बहुत चल गया, बहुत सक्सेस ले आ रही है वो आइडिया आपके लिए। तो ऐसा एक एनर्जी है एस ऑफ सोर्ड्स की। तो आप स्टैग्नेंसी से बाहर आ रहे हो। इसके पहले अगर आपकी लाइफ में काफ़ी कुछ ब्लॉक्स थी, आप उन ब्लॉक्स से बाहर आ रहे हो, बाहर निकल रहे हो, एक नई शुरुआत हो रही है, या कोई आपको मैसेज भेज रहे हैं, या फिर आपने अगर किसी को मैसेज भेज दिया तो अचानक से ये पर्सन का रिस्पॉन्स आ रहा है। अब ये क्या है, देखिए आप बहुत तरक्की कर रहे हो इस महीने। ओके आप अपने पावर में हो इस महीने, तो आप जो करना चाहते हो बहुत सक्सेसफुली कर पाओगे। कुछ नई शुरुआत मैं देख रही हूँ, उसमें भी काफ़ी सक्सेस होगा आपके लिए। अब 4 ऑफ कप्स है आपकी पास्ट में। तो 4 ऑफ कप्स एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे आपने बहुत कोशिश की, एक रिलेशनशिप में, करियर में कुछ तो था जो वर्कआउट नहीं हो रहा था, या फिर आपका इंटरेस्ट कम हो रहा था वहाँ, क्योंकि आपको ऐसा लगने लगा कि ये हो नहीं रहा है, ये वर्कआउट नहीं हो रहा है, आप बोर्ड फील कर रहे थे, डिसइंटरेस्टेड लग रहे थे। तो ये क्यों है? तो ये इमोशनल एक कनेक्शन लग रहा है जहाँ पे एक स्कॉर्पियो एनर्जी दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है कि आप और इस पर्सन के बीच में एक तनाव है, या फिर आपको लग रहा है कि ये पर्सन आप में इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे पहले जैसे। 6 ऑफ कप्स है, ये कोई पास्ट के पर्सन है, चाइल्डहुड फ्रेंड है, या एक चाइल्डहुड रोमांटिक पार्टनर, यानी कि आप इस पर्सन को बचपन से जानते हो और आप दोनों बहुत सालों से एक साथ रहे हो, या फिर यहाँ पे एक चाइल्डहुड कनेक्शन लग रही है। ओके अब करंट एनर्जी में है 10 ऑफ पेंटिकल्स। करंट एनर्जी में मैं देख रही हूँ फैमिली, जो हमने यहाँ पे देखा था कि फैमिली आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये महीना, इस महीने। तो आप कुछ कर रहे हो फैमिली के लिए, और यहाँ पे फैमिली की एनर्जी दिखाई दे रही है, अबंडेंस की एनर्जी दिखाई दे रहा है। तो बहुत पैसा आ रहा है, शायद इनहेरिटेंस का मामला हो, जहाँ पे आप एक फैमिली प्रॉपर्टी बेच रहे हो और उसका पैसा आपके हक में आ रहा हो, या फिर आप कुछ इन्वेस्ट कर रहे हो अपने फैमिली के लिए जो बहुत ज़्यादा रिटर्न्स ले आ रही है आपके लिए। तो किंग ऑफ पेंटिकल्स बहुत ही स्मार्ट इन्वेस्टमेंट कर रहे हो आप, और वो इन्वेस्टमेंट अगर आपने पहले ही की हुई है तो उसका फ़ायदा आपको अगस्त में मिलने वाला है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स ट्रैवल की एनर्जी है, तो आप बहुत ट्रैवल करने वाले हो इस महीने। हो सकता है आपके फैमिली परिवार दूर रहते हो, तो आप अपने परिवार को मिलने जा रहे हो, या फिर वेकेशन ले रहे हो, मगर ये पैशन की एनर्जी है, और आप कुछ कर रहे हो अपने फैमिली के लिए काफ़ी पैशन के साथ, काफ़ी एक्साइटमेंट के साथ। तो चलिए देखते हैं। नाइट ऑफ सोर्ड्स है फ्यूचर की एनर्जी। तो फ्यूचर में मैं देख रही हूँ आप एक डिसीजन ले रहे हो, या कोई अपॉर्चुनिटी आपके तरफ आ रही है और बहुत तेज़ी से आ रही है। तो नाइट ऑफ सोर्ड्स क्या है? 8 ऑफ कप्स। हो सकता है आपके और किसी पर्सन के बीच में झगड़ा हो रहा हो, आपने कुछ कह दिया या फिर इस पर्सन ने कुछ कह दिया, और यहाँ पे एक ब्रेकअप है। ओके ये इमोशनल डिस्टेंस की एनर्जी है। कोई है जो आपसे सहमत नहीं है, या फिर कोई है जो जो कुछ कह रहे हैं और आपको बहुत बुरा लग रहा है। मैं देख रही हूँ थोड़ा सा इमोशनल डिस्टेंस क्रिएट हो रहा है उसके वजह से, जो मैंने यहाँ पे कहा था कि कोई आपके लाइफ को छोड़ कर जा रहे हैं। तो ये इस वजह से हो सकता है, शायद क्योंकि आप दोनों के बीच में कहा सुनी हुई हो, और उस वजह से आप दोनों अलग हो रहे हो। अब सबसे बड़ी चैलेंज आपके लिए इस महीने है 8 ऑफ सोर्ड्स की। ये एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे आप स्टैग्नेंट फील कर रहे हो, स्टक फील कर रहे हो। ये क्यों है? आप स्टैग्नेंट स्टक क्यों फील कर रहे हो? 4 सोर्ड्स है, तो यहाँ पे एक सेपरेशन दिखाई दे रहा है। हेल्थ के मामले में भी आपको थोड़ा संभलना है, क्योंकि हेल्थ के मामले में भी शायद आपको कोई सल्यूशन नहीं मिल रहा हो, मगर जस्टिस एक मैरिज की एनर्जी है। तो फिर से मुझे ऐसा लग रहा है कोई रिश्ते में तनाव है, कोई रिश्ते में एक सेपरेशन है, जिसके वजह से आप बहुत परेशान हो सकता है आपके और आपके वाइफ या हस्बैंड के बीच में प्रॉब्लम्स के वजह से आप दोनों अलग हो रहे हो, या अलग होने की डिसीजन ले रहे हो।
वो सबसे बड़ी चैलेंज है आपके लिए इस महीने। आपके लिए एडवाइस है 8 ऑफ पेंटिकल्स। यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि आपको किसी एक चीज़ पर ध्यान देना है, फोकस करना है। ये कौन सा चीज़ है, ये क्या एरिया ऑफ लाइफ है जहाँ पे सबसे ज़्यादा बदलाव हो रहा हो। तो अगर आपके रिलेशनशिप में बदलाव हो रहा है या कुछ चेंज हो रहा है आपके लाइफ में, तो यूनिवर्स कह रही है आपको उस एरिया ऑफ लाइफ में ज़्यादा फोकस करना है। अगर आपके करियर में बहुत बड़ा बदलाव हो रहा है तो शायद उस पर आपको ध्यान ज़्यादा देना है। तो कुछ तो है, बहुत एक बड़ा बदलाव मैं देख रही हूँ, एक एंडिंग देख रही हूँ, एक अचानक से एक चेंज देख रही हूँ, मगर यहाँ पे क्लैरिटी है, हैप्पीनेस है, अबंडेंस है। तो यूनिवर्स कह रही है कि कभी कभार कुछ एंड होता है ताकि आपके लाइफ में एक नई शुरुआत आ सके, और इस एंडिंग से आप आगे बढ़ रहे हो एबंडेंस के तरफ। तो कभी कभार आपको कोई एंडिंग जब होती है तो उसे होने दे, क्योंकि शायद आपके लाइफ में जो नहीं रहने वाला या नहीं टिकने वाला वो यूनिवर्स निकाल रहे हैं आपके लाइफ से, ताकि आपके लाइफ में कोई नई एनर्जी आ पाए। एस ऑफ वॉन्ड्स है आपके लिए हिडन फैक्टर में। तो ये जो चीज़ है जो आप अब तक नहीं जानते हो, जो आने वाला है, सरप्राइज फैक्टर है आपके लिए इस महीने, वो ये है कि आपके लाइफ में एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग है। अब ये रोमांटिक हो सकता है करियर में क्रिएटिव अपॉर्चुनिटी हो, मगर ये काफ़ी पैशन वाली एनर्जी है। तो ऐसा लग रहा है जो भी है आप बहुत एक्साइटेड हो इसको लेकर, और आप प्लान कर रहे हो फ्यूचर के बारे में कि इस नई बिगिनिंग का क्या फ्यूचर हो सकता है। आप आगे बढ़ रहे हो स्टेबिलिटी के तरफ। तो जैसे मैंने कहा कुछ एंड हो रहा है, मगर आपके लाइफ में कुछ नई चीज़ें आ रही हैं, नए लोग आ रहे हैं, बदलाव आ रहा है। तो ये महीना बदलाव का है एरीज। और आउटकम हम देखेंगे 6 ऑफ वॉन्ड्स है आपके लिए आउटकम। ये फेम है, पॉपुलैरिटी है, आप बहुत पॉपुलर एनर्जी के तरफ जा रहे हो, बहुत मेहनत की है आपने इसके लिए। ऐसा नहीं है कि ये ओवरनाइट हुआ है, और मुझे लग रहा है ये करियर में है। आपने इतना मेहनत किया हुआ है, पास्ट में आपने इतना दिल लगा के काम किया हुआ है, और उसका फल, उसका जो रिवॉर्ड्स है वो आपको इस महीने मिल रहा है। और यहाँ पे काफ़ी सक्सेस है, काफ़ी अप्रिसिएशन है, काफ़ी लोग आपको एडमायर कर रहे हैं कि वाह इस पर्सन ने ये अचीव कर लिया है। 3 ऑफ वॉन्ड्स, आप जिस चीज़ के लिए रुके हुए हो वो वक्त आ चुका है। अगस्त में मैं देख रही हूँ कुछ पॉजिटिव होने वाला है आपके लाइफ में। स्ट्रेंथ, थोड़ी सी चैलेंजेस हो सकती है, मगर आपको हिम्मत नहीं छोड़ना है और हिम्मत के साथ आगे बढ़ना है। डेफिनेटली आप एक हार्ट ब्रेक है, जो मैंने कहा कोई है जिसके साथ आपका रिश्ता टूट रहा है, मगर आप उससे रिकवर कर पाओगे। ओके, तो आपको फिर से वही है कि हिम्मत रखना है, और न्यू बिगनिंग है लव में, एक नया रिश्ता आ रहा है आपके तरफ। तो ये है आपके लिए एरीज मैसेज। यहाँ पे बहुत ज़्यादा एरीज, लियो, सैजिटेरियस है, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो एनर्जी भी है, और एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी है। ओके, तो ये है आपके लिए रीडिंग। आई होप ये रेजोनेट करे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और पर्सनल रीडिंग अगर आप करना चाहो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरी सारी डिटेल्स जो है स्क्रीन पर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मैं फिर आऊँगी एक और रीडिंग लेकर। कमेंट करना मत भूलिएगा। टेक केयर, ऑल द बेस्ट।